अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्या बता रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अभी तो हमने ये सब नहीं देखा है। अगर हमारे पास एक एपी होगी तो उसका सम कैसे निकालेंगे हम। ना इस पे हमने कोई फार्मूला देखा है, ना हमने इसकी कोई एग्जांपल देखी है। तो हम करेंगे काम एक, हम देखेंगे पहले इसका एक एग्जांपल और इसका जनरल फॉर्म भी देखेंगे हम। ओके, देखते हैं फार्मूला कैसे बनेगी। अगर कोई भी एपी होगी हमारे पास और उसका सम निकालना होगा, कैसे निकालेंगे हम, पहले हम उस पर बात करेंगे। तो किस पे बात करना है हमें, हम देखेंगे पहले। अगर हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है अगर हमारे पास एक एपी होगी तो उसका जो सम है वो कैसे निकालेंगे हम। क्लियर, उसका सम हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल, क्या मैं इसको एक एपी बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, और ऐसे करते करते मैं ये कहाँ तक लिख रहा हूँ, 100 तक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इनके बीच में कामा लगाऊंगा तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी एक सीरीज़। ये सब हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा है। क्लियर, लेकिन अगर मैं करूँगा काम, ये एपी तो मैं सेम एज इट्स लिख रहा हूँ, 3 4 5 कहाँ तक, 100 तक। क्लियर, लेकिन इस कामा के बदले में अब एडिशन का साइन लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ इनके बीच में। क्या ये क्या बनेगी अब, ये बनेगी अब एक सीरीज़। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर एपी के बीच में प्लस होगी तो वो बनती हैं सीरीज़, अगर कामा होगी तो बनती हैं सिक्वेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इस सीरीज़ का सम निकालना है। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इसका सम। क्लियर, अब क्या काम होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इस एस को ऐसे ही लिख रहा हूँ, पहले मैं 100 को लिखूँगा, फिर 99, फिर किसको 98, फिर किसको 97, 90, 96, कहाँ कहाँ तक, +2 +1 तक। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या काम होगा, अगर हमें इसका ऐड करना होगा, एडिशन करना होगा, कैसे निकालेंगे हम इसका एडिशन, देखते हैं। इसका एडिशन हमें करना है, एक एस और एक एस मिलके 2 एस बन गए, और 101 + 1 100 + 1 बनेगा 101, 99 + 2 बनेगा 101, 98 + 3 बनेगा 101, 97 + 4 बनेगा 101। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, 100 + 1 तक, वो भी बनेगा लास्ट पे 101। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद क्या काम होगा, इसका क्या मतलब है, 2 तो 2s में ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसका मतलब है ये जो 101 है ये कितनी बार आया, ये आया 100 बार। क्लियर, ये जो 101 है ये आया 100 बार। क्लियर स्टूडेंट्स। एस तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 101 × 100 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 1 ज़र, 2 5 ज़र, 2 0 ज़र, एस इक्वल टू 101 × 50। वो कितना आएगा, वो आएगा 0505 5050। ओके, इसका जो सम है वो कितना आया, वो आया 5050। ये तो हमने एक एग्जांपल की मदद से देखा, ये तो हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया है। लेकिन अगर हमें इन जनरल देखना होगा तो कैसे देखेंगे, यही काम हम करेंगे इन जनरल। इन जनरल में हम यही काम करेंगे। ओके, इन जनरल।
अगर हम यही बात जनरल में देखेंगे तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा, वहाँ पे हम एक फार्मूला देखेंगे। तो उस फार्मूला की मदद से हम किसी भी AP का सम निकालेंगे। ओके, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी AP किस फॉर्म में होती हैं, लाइक दिस। A पहली टर्म होती है A, दूसरी टर्म होती है A+1D, तीसरी टर्म होती है A+2D, तीसरी टर्म होती है A+3D, तो कहाँ तक, AN तक, यानी कि nth टर्म तक। लेकिन वो जो nth टर्म है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर A+n-1 × D। क्लियर बच्चों? तो इसका हमें सम निकालना है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा है। तो इसका उल्ट करना है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। पहले लिखेंगे हम nth टर्म जो कि होता है A+n-1 × D। फिर लिखेंगे हम इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो क्या बनेगी, A+n-2 × D प्लस कहाँ तक पहुँचेंगे हम, पहले वाली टर्म तक। पहले वाली टर्म क्या होगी, पहली टर्म क्या होगी, वो होगी A। ये तो हमने रेसिप्रोकल करके लिखा है, ठीक है। पहले हमने लास्ट वाली लिखा है, फिर उससे पहले, ओके, फिर लास्ट में हमने पहले वाली टर्म लिखा है। इसका क्या करना है हमें, इसका निकालना है हमें सम। इसका निकालना है हमें सम। S और S कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा वो 2S। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे हमें एडिशन करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे किस किस को ऐड होगा, यहाँ पे A+A, यहाँ पे आएगा 2A, ओके, प्लस है n-1 × D, n-1 × D, ओके, n-1। ये हैं पहले दो टर्म जिनका सम ये निकल गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो दूसरे दो टर्म्स हैं उनका सम क्या निकलेगा? यही निकलेगा ना, क्योंकि अभी हमने देखा है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी आता है 101। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वो ये भी आता है 101। अगर अब इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी आता है 101। कहाँ तक, लास्ट तक। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, क्या होता है हमने इसका और इसका ऐड देखा है, अब हमें देखना है किसका, इसका ऐड और इसका ऐड। वो कितना आएगा, वो आएगा यही, क्या आएगा वो आएगा 2A + n-1 × D प्लस ये करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे हम, लास्ट तक। ओके, लास्ट पे भी निकलेगा क्या, 2A + n-1 × D। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट पे भी यही निकलेगा। तो अब इसके बाद क्या काम होगा, 2S तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2A + n-1 × D, 2A + n-1 × D ये कितनी बार आया? अभी तो पता ही नहीं है। अभी तो जब हमने अभी एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने 100 तक सम लिया था, तो इसीलिए मैंने उस टाइम बोला था 101 100 बार आया। लेकिन यहाँ तो मुझे अभी पता ही नहीं है कितनी बार लिखूँगा मैं, ये मैंने कितनी बार लिखा है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने n टाइम्स लिखा है। क्या लिखा है, मैंने लिखा है 2A + n-1 × D। यही मैंने n टाइम्स लिखा है, एक बार दो बार ऐसे करते करते n टाइम्स लिखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब क्या काम होगा, S तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये 2 यहाँ शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, n / 2, अंदर क्या आएगा 2A + n-1 × D। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हमें किसी भी AP का सम निकालना होगा उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करनी होगी, ये बनेगी फार्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है फार्मूला किसी भी AP का। तो अब क्या काम होगा आल्सो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऐसे, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, n / 2 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्लियर? n / ये 2A, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + A, वो भी होता है 2A ही, + n-1 × D। क्लियर स्टूडेंट्स? तो S मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, n / 2 भी ऐसे ही,
ये ए तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होता है? ये होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब होता है लास्ट टर्म। इसके बदले में लिख सकता हूँ लास्ट टर्म। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है लास्ट टर्म, इसीलिए मैंने लिखा है इसके बदले l। क्लियर बच्चों? ये दो फार्मूलाज आपको याद रखना है, ये काम आ जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, वो अब चुटकियों में हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये है इसकी एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। देखते हैं क्या बता रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका सम। कैसे निकालेंगे हम सम? पहला पार्ट जो है वो दे रहा है 2, 7, 12 अप टू 10। पहली एपी है 2, 7, 12। यहाँ पे है 2, 7, 12 to 10 terms। क्लियर स्टूडेंट्स? 2, 7, 12 to 10 terms। पहले 10 टर्म्स को हमें क्या करना है? सम। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। पहले लिखेंगे हम गिवन क्या दे रहा है? गिवन एक एपी दे रहा है। ये एपी क्या है? एपी है 2, 7, 12 कहाँ तक? टू 10 टर्म्स तक। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हैं एक एपी। तो अब क्या काम होगा? इसमें ए क्या बनेगा? ए है इसमें 2। डी क्या बनेगा इसमें? डी है इसमें 7 माइनस 2 वो बनेगा 5। तो एन क्या है इसमें? लास्ट टर्म वो है 10। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें क्या निकालना है? सम। SN। सम किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट्स? S कितने टर्म्स का निकालना है? 10 टर्म्स का हमें निकालना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ n के बदले 10 इक्वल टू n के बदले आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a के बदले क्या आएगा? 2 प्लस n के बदले आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी के बदले क्या आएगा? डी के बदले आएगा 5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब क्या काम होगा देखते हैं। तो S10 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। 10 डिवाइड बाई 2 वो आएगा 5। क्लियर? 2 2 ज़ार 4, 10 माइनस 1 9, 5 9 ज़ार 45। क्लियर? तो अब क्या काम होगा? 45 प्लस 4 वो बनेगा 49। 5 इंटू 49। क्लियर स्टूडेंट्स? 5 इंटू 49। तो ये कितना आएगा? S10 कितना आएगा? 5 9 ज़र आएगा यहाँ पे 5 9 ज़र आएगा यहाँ पे 45। क्लियर स्टूडेंट्स? 5 4 ज़र आएगा 20 प्लस 4 आएगा 24। तो पहले 10 टर्म्स का जो सम है वो आ रहा है 245। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्या है नेक्स्ट पार्ट इसका? वो है -37, -33, -29 अप टू कहाँ तक? 12 टर्म्स तक। अभी तो हमें 10 टर्म्स तक करना था, अब हमें 12 टर्म्स तक करना है। तो जैसे हमने पहला पार्ट किया है वैसा ही ये भी करना है। तो कैसे करेंगे हम? ए के बदले क्या आएगा? ए है इसमें -37। ए है इसमें -37। ओके, डी क्या है इसमें? डी है इसमें -37 -33 माइनस इंटू -37, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर? वो कितना आएगा? वो आएगा माइनस होता है प्लस, -33 प्लस 37 वो आएगा यहाँ पे +4। क्लियर? n इक्वल टू कितने टर्म्स तक करना है हमें? 10 टर्म्स तक, इसीलिए मैं n के बदले 10 लिख रहा हूँ। n के बदले आएगा 10। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो इसके बाद क्या काम होगा, हमें सम निकालना है, तो सम का फार्मूला लिखेंगे हम, वो किसके बराबर होता है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट्स, n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू एन के बदले क्या आएगा, एन के बदले आएगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a के बदले आएगा -37 प्लस एन के बदले क्या आएगा, एन के बदले आएगा यहाँ पे 12 माइनस 1 इंटू डी के बदले क्या आएगा 4। क्लियर स्टूडेंट्स, डी के बदले आएगा यहाँ पे 4। तो अब क्या काम होगा देखते हैं। एस एन 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 6। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी आएगा, 2 3 ज़ार 6 माइनस 64। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6 और एक 7 आएगा 74 माइनस 74 प्लस 12 माइनस 1 आएगा 11 4 उधर आएगा यहाँ पे 44। क्लियर स्टूडेंट्स, एस एन इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आएगा ये -74 प्लस आएगा 44, यहाँ पे प्लस है 44, तो 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3 आएगा -30, तो 0 0 6 ज़ार 0, 3 6 ज़ार आएगा 18 माइनस 180। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। ऐसे ही करना है थर्ड पार्ट भी। पार्ट क्या है, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स तक करना है हमें। क्लियर स्टूडेंट्स, 100 टर्म्स तक करना है हमें। तो इसमें ए क्या बनेगा, ए है इसमें क्या, ए है 0.6। क्लियर, डी क्या है इसमें, डी है इसमें 1.7 माइनस 0.6। क्लियर स्टूडेंट्स, वो कितना आएगा, वो आएगा 1.1, वो आएगा 1.1। और एन क्या है इसमें, एन है इसमें बता रहा है 100 टर्म्स तक हमें करना है, तो एन आएगा 100। क्लियर स्टूडेंट्स, एन आएगा 100। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा ही फार्मूला सम का क्या है, वो है एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एस एन का फार्मूला एस, ऐसे ही n के बदले क्या आएगा, n के बदले आएगा 100। 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a के बदले क्या आएगा 0.6 प्लस n के बदले 100 माइनस 1 इंटू डी के बदले आएगा 1.1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब एस 100 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 50। 2 इंटू 0.2 इंटू 0.6, 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी आया 0.20 ज़ार 0 1.2 प्लस 100 माइनस 1 वो होता है 99, 100 माइनस 1 होता है 99 इंटू करना है हमें 1.1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका आंसर। एस 100 इक्वल टू हमें करना है यहाँ पे 99 इंटू करना है 1.1। देखो कैसे करते हैं हम, कंसिडर करो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। क्लियर, अब करना है खाली 99 इंटू 11, 9 1 ज़ार 9 1 ज़ार 9 1 ज़ार 9 1 ज़ार 9 9 9 18 10 पॉइंट खाली ए के बाद था, यानी कि 108.9। क्लियर, 50 इक्वल टू 1.2 प्लस ये मिलके कितना आया 99 इंटू 1.1 वो आया 108.9। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एस 100 में ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 108 प्लस करना है 1 आएगा 109 प्लस 1 वो आएगा 110, सो वो आएगा टोटल 110.1। क्लियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 110.1। 50 110.1
क्लियर। 108 + 1 वो आएगा 109, 109 ये बनेगा एक 110 और रह गया एक पॉइंट इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स। S 100 = 50 × 110.1, 50 × 110.1 वो कितना आएगा, वो आएगा 5505। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था इसका सम। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें a क्या आएगा, इसमें आएगा a 11/15। तो d क्या आएगा, इसमें d आएगा इसमें 1/10 - 1/12। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 12 × 1 = 12, 10 × 1 = 10, 12 × 1 = 12, 10 × 1 = 10। 12 - 10 आएगा यहाँ पे आएगा वो 2। क्लियर स्टूडेंट्स। 2 और करना है 10 × 12, 10 × 12, 12 × 10 वो कितना आएगा, वो आएगा 120, 120। 2 × 1 = 2, 60 = 1/60। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आया 1/60। n क्या है इसमें, n है इसमें कहाँ तक करना है 11, n है इसमें 11। तो Sn किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। क्लियर। n के बदले आएगा 11 = n के बदले क्या आएगा 11/2 × 2a, 2a के बदले आएगा 1/15 + n के बदले क्या आएगा, n के बदले आएगा यहाँ पे 11 - 1, d के बदले हैं इसमें 1/60, 1/60। क्लियर। S11 = 11/2 × 2 1 आएगा 2/15 + 11 - 1 आएगा यहाँ पे 10, 10 1 आएगा 10/60। क्लियर। तो ये है 10/60। S11 कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे 11/2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 11/2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो यह वो LCM क्या आएगा यहाँ पे, LCM आएगा यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय। तो 15 2 आएगा यहाँ पे 30, 2 2 आएगा यहाँ पे 4 + 5 6 आएगा 30, 5 1 आएगा यहाँ पे 5। तो ये आएगा इसमें LCM। S11 किसके बराबर आएगा, 11/2 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 9/30। क्लियर। 3 3 3 10। तो S11 कितना आएगा, 11 3 आएगा 33, 2 10 आएगा यहाँ पे 2 10 आएगा यहाँ पे 20। क्लियर। तो ये है इसका सम। ये था इसका 4th पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।